हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसे क्या और कसं काय केम छो केड़ वाले? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त शैलेंद्र दायमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाई फाई वीडियोस बाय शैलू। ठीक है, इसमें आपको पता पड़ेगा रीजनिंग के कुछ लेवल बेस्ड क्वेश्चंस जो एनटीपीसी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और कुछ त्रुटियाँ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और ऐसा नहीं है कि हम आपकी कमेंट नहीं देखते हैं, आप कमेंट करके देखें, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपने स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो अपना पहला क्वेश्चन है रीजनिंग से और चैप्टर है अपना ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन है, एक आदमी एक महिला से कहा। एक आदमी ने क्या करा? एक महिला से कहा। तो पहले अपन जिसे बोलते रहता है इसके साथ चालू हो जाओ। महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र। तो पहले तो अपन महिला बनाते हैं। ठीक है, ये रही महिला। महिला के भाई का एकमात्र पुत्र बोला है, तो ये रहा पुत्र। उसने बोला है महिला के भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो देखो, मेरी पत्नी का भाई, तो भाई इस सीध में आएगा। तो ये इनकी पत्नी है और ये भाई साहब हैं। भाई साहब को मैं बी से दर्शा दूँ। ठीक है भाई, अब पूरा सीक्वेंस समझना इस क्वेश्चन में क्या है। महिला की ओर इशारा करते हुए कहा है, तो महिला क्या बोला कि महिला को बोल रहा है कि आपके भाई का एकमात्र, मतलब महिला के भाई का एकमात्र पुत्र, मतलब एक ही पुत्र है, एक ही पुत्र मेरी पत्नी का। अब मैं इधर हूँ तो पहले अपन मैं खुद को भूल जाता हूँ। मैं क्या बोलूँ? मेरी पत्नी का भाई है। तो मैं क्या करता हूँ, ये भाई है तो इसकी बहन इसकी सीध में आएगी और इसकी बहन मेरी पत्नी है। ठीक है भाई, मेरी पत्नी। तो अब पूछा क्या है, वह आदमी उस महिला की पत्नी। अब ये रहा आदमी, सॉरी हाँ ये रहा आदमी और आदमी की पत्नी ये रही। ठीक है, पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या होगा गाइस? तो इसने क्या पूछा है, महिला उस आदमी की पत्नी। ये रही आदमी की पत्नी और आदमी की जो पत्नी है ये क्या है? इसकी बहन है और ये इनके पिता हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? महिला के भाई की पुत्री हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? महिला के भाई की पुत्री। तो महिला को क्या लगी? वो सॉरी महिला उसको क्या लगी? उसने ऐसा नहीं पूछा कि महिला उसको क्या लगी। इशारा किधर से? इधर से आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? भाई की बहन क्या हो जाएगी? बुआ। क्या आएगा आंसर अपना? बुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ए का ए डी का भाई है। क्या है? बनाते जाओ साथ में। मान लो ये रहा ए क्या है? आपको बता रखा है मैंने, पुरुष हो तो प्लस और महिला हो तो माइनस। ए किसका भाई है? डी का भाई है। डी बी का पिता है। डी क्या है? बी का पिता है, तो बी का आएगा इसके नीचे, क्योंकि आपको पता है बड़े ऊपर छोटे नीचे। तो क्या बोला इसने? डी बी का पिता है, तो ये भी क्या है? प्लस है, पर बी का अपने को पता नहीं क्या है, माइनस है प्लस है, पिता है। बी और सी बहनें हैं, अब पता पड़ गया अपने को। तो बी और सी बहनें मतलब दोनों बहनें हैं, तो ये दोनों पुत्री हैं किसकी? डी की। और ए डी आपस में भाई हैं। आगे देखते हैं अपन। यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध, मतलब ए की तरफ से इशारा आ रहा है सी पर। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों आपस में भाई हैं और ये भाई की पुत्रियाँ हैं। ठीक है, तो भाई की पुत्री अपनी क्या लगी? भतीजी। तो पूछा भी वही है, ए से, तो ए की तरफ से इशारा है तो भाई से। ठीक है, तो क्या लगा? ए से सी का क्या संबंध है? तो क्या लगेगी? भतीजी। क्या लगेगी? भाई की लड़की भतीजी। इट्स ईजी क्वेश्चन, आप सब कर ही लोगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अमिताभ कहता है यह लड़की मेरे माँ के इकलौते। देखो ध्यान देना, आप जो कह रहा है ना उसको नहीं बनाना है अपने को, जिसके बारे में बोला ना उसको पहले बनाना है। जैसे उसने बोला यह लड़की मेरी माँ के, तो पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, लड़की को मेल से दर्शा दूँ। लड़की है, लड़की मेरी माँ के पुत्र। अब मेरे को भी बनना पड़ेगा, तो पहले मैं आ जाता हूँ, मेरे को मेरे से दर्शा, एम से दर्शा दूँ। यह लड़की मेरे माँ के पुत्र, तो पहले तो मैं मेरी माँ के पास जाऊँ। ठीक है, अब मेरी माँ का पुत्र या तो मेरा लड़का हो सकता है या मेरे भाई का लड़का हो सकता है, ये हो सकता है। तो माँ के पुत्र की पत्नी है, माँ के पुत्र की पत्नी है। तो देखो इसमें अदर भाई तो दिया हुआ नहीं, मतलब किसकी है? इसी का वो पुत्र है। तो क्या बोला? मेरे माँ के पुत्र की पत्नी, मतलब इसी सीध में आएगी यहाँ पे, पुत्र की पत्नी। पुत्र क्या हो गई? पत्नी हो गई। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, पुत्र की पत्नी है, तो अमित का उस लड़की से क्या संबंध? तो आप खुद ही देख लो, अमित मतलब मैं था और मेरे पुत्र की पत्नी क्या है? मेरी बहू हुई। तो पूछा क्या है? लड़की से, तो लड़की की तरफ से इशारा गया है किस पर? आदमी की ओर। तो आदमी क्या लगेगा? ससुर लगेगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है,
विमल साहब आ गए, ठीक है। विमल ने कहा वह लड़का मेरी माता, तो वो लड़के को बनाते हैं अपन सबसे पहले। वह लड़का, मान लो मैंने लड़के को दर्शा दिया एल से, वह लड़का मेरी माता जी के पति। अब मेरे को भी बनाना पड़ेगा, तो मान लो ये मैं हूँ, तो मेरी माता जी के पति मतलब मेरे पिताजी, मेरे ये माता जी हैं और ये हैं उनके पति, मेरे माता जी के पति का पुत्र। अब देखो पति का पुत्र, अब क्या हो सकता है, अपने भाई का लड़का भी हो सकता है और अपना खुद का लड़का भी हो सकता है। पर अगली लाइन में क्या बोला, यहाँ ध्यान दो, मेरे भाई और बहन नहीं है, ना तो इसके भाई है और ना ही बहन है, तो मतलब जो पुत्र है वो इसी का लड़का है। क्या इसने क्या बोला, ध्यान से समझना, ये जो लड़का है ये क्या है, मेरी माता जी, ये रही मेरी माता जी और माता जी के पति के पुत्र, मतलब पुत्र का पुत्र यहाँ पे। पर अब उसने ये नहीं बोला है कि ये मतलब विमल का ही लड़का है, परंतु आगे ये ज़रूर बोला है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो विमल के कोई भाई बहन नहीं है, मतलब वो पुत्र किसका हुआ, इसका हुआ। तो लड़का विमल से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का विमल का क्या लगा, विमल की तरफ से इशारा है, तो ये विमल में था, तो इसका क्या है, पुत्र है। क्या है भाई, पुत्र। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ईजीली तरीके से हो रहा है। और ये इतने हार्ड लगते हैं बच्चों को कि पूछो मत। ऐसा लगता है कि मानो उनकी मतलब ज़िंदगी चली गई है यार, कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्या करे, सर पकड़ के बैठे रहते हैं, ब्लड रिलेशन नहीं आता, ब्लड रिलेशन चैप्टर को समझने के लिए आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा। अंदर घुसने की बोले जैसे आपको खुद उस जगह रहना पड़ेगा। जैसे मैं खुद क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, विमल की जगह मैं खुद बन गया, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री, मेरा पुत्र, मेरी माता, मेरे पिता, तो ही आप इस चैप्टर को ईजिली कर पाएंगे। नहीं तो उम्मीद भी मत रखना कि आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके माता पिता बनाते जाओगे क्वेश्चन के हिसाब से तो आप उलझोगे, सही ना। ठीक है, अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस वीडियो में मैंने थोड़ा डिजिटली करने की कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले मैं खुद टाइप कर रहा था, तो इस बार मैंने कुछ एडिट करके बनाया है, ठीक है। अब देखते हैं, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, पर लगता इतना हार्ड है, पर हार्ड है नहीं, अपने दिमाग में हार्ड है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है, ए बी की बहन है। देखो अपन बनाते चलते हैं, तो जो बहन है उसको माइनस कर देंगे, ए बी की बहन है, तो बी की तरफ से इशारा आया और ये क्या है, बहन है, माइनस कर दिया। सी बी की माँ है। अब देखो बी की माँ कौन है, सी है। अब सी भी माइनस, बी का पता नहीं पड़ा, पुत्र के पुत्री है। सी बी की माँ है। डी सी का पिता है, डी क्या है, सी का पिता है। अब देखो अपने को थोड़ा इसको ना एरेस करना पड़ेगा, फिर ऊपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि और ऊपर चला गया है। ठीक है, मैं एक बार बना देता हूँ। यहाँ पे क्या था अभी, ए क्या थी, बी की बहन थी, ठीक है, ये बना दिया मैंने, ये माइनस, बी की बहन है, सी बी की माँ है, तो ये सी बना दिया मैंने और ये माइनस है। अब सी के ऊपर आ गया, सी का पिता डी है, तो ये लो भाई, ये डी साहब को यहाँ बना दिया मैंने प्लस, और ऊपर जाना पड़ेगा अपने को, तो ऊपर बोला उसने ई डी की माँ है, तो डी के ऊपर और ई है और वो क्या है, माँ है, तो माइनस कर दिया मैंने। अब ध्यान से समझना, इससे घबराना मत कि इतने ऊपर कैसे चला गया, दादा पर पहुँच गया। उसने पूछा क्या है, ए का डी से क्या संबंध, ए का डी से क्या संबंध। तो देखो डी की तरफ से इशारा है किसके ऊपर, ए के ऊपर, तो यहाँ ध्यान देना, ए का डी से क्या संबंध। तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा था कि ये बी की बहन है और ये बी की माता है, तो माता के पिता तो क्या हो गए अपने, नाना जी, क्या हो गए, नाना जी, ना कि दादाजी, समझना, यही तो उलझन है यहाँ पे, दादाजी है कि नाना जी है। ठीक है, तो ये क्या है, बहन है, ये बहन है बी की, तो बी प्लस माइनस अपने को पता नहीं और ध्यान भी नहीं रखना अपने को, क्योंकि बी के बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ है। तो बी की माता ए की माता हुई, ठीक है, और माता के पिता अपने क्या लगे, नाना जी, तो यही बन रहा है क्वेश्चन। तो डी से क्या रिश्ता है, तो डी की तरफ से इशारा है, तो डी की क्या लगेगी, ये माइनस है तो नातिन आएगा, ना कि नाती आएगा, क्या आएगा, नातिन। तो अपना यहाँ पे देखो आप, डी नंबर का जो ऑप्शन है अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहीं पे अपना आज का सेशन ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी, ठीक है। इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो में बनाऊंगा यदि आपने मेरा साथ दिया तो, नहीं तो आप ही मेरे वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं कैसे क्या कर पाऊँगा। ठीक है, ऐसे मत समझना कि रीजनिंग का एक ही चैप्टर को ले मंडे हैं ये और उसी को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर के हर तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो आप पूरा चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर रखेंगे। और इस वीडियो के बाद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद में अगला चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, ऐसा चैप्टर जिसमें सभी लड़कों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लड़कियों को भी होता है और बहुत मुश्किल से समझ में आता है, क्योंकि उसकी इबारत समझ में नहीं आती, बनाए तो कैसे बनाए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट की, तो अपना चैप्टर वो रहेगा, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और बहुत ईजिली समझाऊंगा। ठीक है, पर आपका साथ बनाए रखें, शेयर जरूर करें, विश्वास है मुझे आपके ऊपर की लाइक कमेंट तो आप जरूर करोगे, सब्सक्राइब भी आपने कर ही रखा होगा, और अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि रीजनिंग मेरे को समझ में नहीं आती, क्या करूँ कैसे करूँ, तो आपकी उन पर बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो में।